अवकलजों के अनुप्रयोग के इस अध्याय में हम अभिलंब और स्पर्श रेखा की चर्चा करेंगे। इसमें हम अवकलज का अनुप्रयोग करके किसी दिए गए वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और तथा इस स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब रेखा के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। स्पर्श रेखा है जो कि दिए गए वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई है, और ये लंब रेखा है जो दिए गए स्पर्श रेखा या खींचे गए स्पर्श रेखा पर लंब है, जिसे अभिलंब भी हम कह सकते हैं, नॉर्मल। इसको टेंजेंट बोलते हैं और इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, इन दोनों का ही हम समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। अवकलज का अनुप्रयोग करके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी रेखा, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो अभिलंब हो, किसी भी रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई रेखा बिंदु x0 y0, यहाँ कुछ भी हो सकता है, -3 4 √3 √5 कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो सबसे पहले तो हमें एक बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी उस रेखा की प्रवणता या ढाल। ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला कि वह रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है, एक कम से कम बिंदु ज्ञात होना चाहिए, और दूसरा कि उस रेखा की ढाल या प्रवणता यानी कि स्लोप या फिर टेन होना चाहिए। अभी इसमें दो तरह से ढाल दिया हुआ हो सकता है। एक तो थीटा के रूप में, ठीक है, कोण के रूप में, जिसको हम बाद में tan थीटा जैसे ही करेंगे तो ये प्रवणता के रूप में परिणित हो जाएगा। और ढाल मान लीजिए m, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2/3 4 5 ऐसा कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो एक तो सीधे सीधे कोई संख्या दिया होगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा x एक्सिस से, इस रेखा का x एक्सिस से कोण क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट, जिसमें ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब यदि मान लीजिए ऐसी एक रेखा है जो कि किसी वक्र पे खींची गई है, वक्र किसी दिए गए वक्र पर स्थित किसी बिंदु पे खींची गई है। अब इस लाइन को अगर आगे की तरफ हम बढ़ाएं तो ये x अक्ष से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो यही कोण जो है वो ढाल को दिखाता है, और जैसे इस कोण को हम tan के साथ लिख देते हैं, जैसे इस कोण को tan के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी tan थीटा के रूप में, तो ये प्रवणता कहलाता है इस दिए गए रेखा का, ठीक है। अभी दूसरा हो सकता है कि इसकी प्रवणता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक हम लंब ले लेते हैं, लंब बटे आधार का अनुपात दे देगा, तो वो कोई ना कोई संख्या होगा, तो उसको m के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रवणता दो तरह से दिया हुआ हो सकता है, या तो कोण के रूप में या तो किन्हीं अंकों के रूप में, है ना। तो अंकों के रूप में दिया हो तो उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कोणों के रूप में दिया रहता है तो tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कोई बिंदु दिया रहेगा। अगर ऐसा है तो हम उस रेखा का समीकरण कह सकते हैं, उस रेखा का समीकरण होगा y - y0, दिया हुआ ये बिंदु, ये एक्सिस वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू m × x - x0। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है y - y0 इज इक्वल टू tan थीटा × x - x0। तो ये इन दो जानकारियों के आधार पर किसी भी रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस बिंदु से होकर जा रहा है, कम से कम एक बिंदु पता होना चाहिए, और दूसरा कि उसका ढाल क्या है, या वो थीटा के रूप में हो, या नहीं वो कोण के रूप में, या किसी अंक के रूप में हो, है ना। तो उसको tan थीटा के साथ रख लेंगे अगर वो कोण के रूप में है, और m के रूप में तो फिर यहाँ हम m लिख देंगे, वो संख्या लिख देंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों ही रूपों को लेकर के हम इस तरह से उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, या तो इस रूप में या तो इस रूप में। तो ये हमने जाना कि किसी दिए गए रेखा का समीकरण यदि ज्ञात करना हो तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो किसी दिए गए पॉइंट की, दूसरा ढाल या प्रवणता की। अब यहाँ मैंने एक शब्द यूज किया कि कम से कम एक बिंदु दिया हो। कम से कम एक बिंदु यानी कि मैक्सिमम भी बिंदु दिया हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रेखा किन दो बिंदुओं से होकर जा रही है, ये यदि पता चल जाए, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 हो, इन दो बिंदुओं से होकर अगर कोई रेखा जाती है, केवल एक ही जानकारी हमारे पास हो तो भी हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1। ऐसा हम करके और रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये भी रेखा का समीकरण हुआ।
यदि हमें स्लोप ना पता हो तो दोनों ही बिंदु पता, दो कम से कम बिंदु पता होने चाहिए। तो ये दो तरीके हैं किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने का। ऐसा हम पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कॉल करवा दिया एक बार हमने इसको। तो इस जानकारी के साथ अब हम सीखेंगे कि अवकलज का अनुप्रयोग करके कैसे हम किसी दिए गए रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ जो दिया गया रेखा होगा वो कोई नॉर्मल रेखा नहीं होगा, वो एक ऐसा रेखा होगा जो किसी दिए गए वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में खींचा गया होगा। यानी एक ऐसा रेखा जो कि किसी वक्र पे स्पर्श रेखा के रूप में खींचा गया है या स्पर्श करते हुए खींची गई, तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और इस स्पर्श रेखा पर लंब रेखा या अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इन दो रेखाओं का हम समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे अवकलज के अनुप्रयोग से। अभी अवकलज का अनुप्रयोग करके हम कैसे किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करें या कैसे किसी दिए गए वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा और लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करें, इसके बारे में हम सीखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें एक बिंदु और प्रवणता की ज़रूरत है। अवकलन में होता क्या है कि जो ये m होता है ढाल, एक बिंदु तो ये दिया ही रहेगा। अवकलन में ही अगर अवकलन विधि से भी हम किसी स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें तो ये एक बिंदु दिया ही हुआ रहेगा। मतलब वो स्पर्श रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है, एक बिंदु कम से कम दिया होगा। और दूसरा जो हमें ढाल की आवश्यकता पड़ती थी, वो ढाल के रूप में हम dy/dx ज्ञात कर लें किसी दिए हुए वक्र का। जैसे मान लीजिए दिए हुए वक्र का समीकरण है y = f(x), ठीक है। तो इसका अगर हम अवकलन ज्ञात कर लें तो हमें प्राप्त होगा dy/dx = डिफरेंशियल ऑफ f(x), ठीक है। और यही dy/dx ही m के बराबर होता है, या यही dy/dx ही tan थीटा के बराबर होता है। अब शर्त ये है कि ये जो dy/dx है वो दिए गए इस बिंदु पर ज्ञात किया गया हो। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये dy/dx दिए गए वक्र के किसी बिंदु x0 y0 पर ज्ञात किया गया है। और यहाँ भी हम लिख देंगे x0 पर डिफरेंशियल का वैल्यू कितना है इस फलन का, वही dy/dx का मान ही प्रवणता कहलाता है। तो प्रवणता किसी भी दिए गए वक्र के जो समीकरण है या वक्र का जो संबंध है, उस संबंध का जैसे ही अवकलन ज्ञात करते हैं और उस अवकलन में हम वह बिंदु रखते हैं, x का वह मान रखते हैं जो मान उस वक्र पर दिया गया है। जैसे कि वक्र पे मान लीजिए यहाँ बिंदु दिया गया है कि x0 और y0 पे हमें एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो इस x का हम यूज यहाँ करते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई वक्र हमारे पास है तो इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पे अलग अलग स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। अगर यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कि x1 y1, तो ये एक स्पर्श रेखा होगा। इस बिंदु पे खींचते हैं तो स्पर्श रेखा ऐसा होगा, इसका ढाल कुछ और होगा, इसका ढाल कुछ और होगा। अगर इस बिंदु पे खींचे तो स्पर्श रेखा ऐसा होगा। मतलब ये अलग अलग बिंदु x2 y2 x3 y3, तो अलग अलग बिंदुओं पे किसी भी वक्र के अलग अलग बिंदुओं पे स्पर्श रेखाएं अलग अलग होती हैं, उनके ढाल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि ये जो dy/dx है वो दिए गए x0 और y0 बिंदु पे ज्ञात किया गया है। क्योंकि किसी भी वक्र पे अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो उन दोनों ही बिंदुओं पे अलग अलग ढाल होता है, मतलब प्रवणता अलग अलग हो सकता है। किसी का m1 हो सकता है, किसी का m2, किसी का m3, मतलब भिन्न भिन्न होगा, इसलिए इसका नाम m1 m2 m3 अलग अलग रखेंगे। तो इसलिए यहाँ हमें ये मेंशन करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि dy/dx x0 और y0 पॉइंट पे किसी भी वक्र का dy/dx ही उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का प्रवणता कहलाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट अगर हम यूज करें इन दिए गए दो समीकरणों में तो समीकरण हमारा कैसा बनेगा उसको हम समझ लेते हैं। पहला जो समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं y - y0 = m के जगह पे हम लिख लेंगे dy/dx at x0 y0 into x - x0। ये दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा किसी वक्र के, या किसी वक्र के किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा जहाँ की उस बिंदु पर प्रवणता dy/dx है, ठीक है। अगर हम इस रूप में लिखना चाहें कोण के रूप में तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे dy/dx at x0 y0, ठीक है। मतलब अगर हम ये दोनों ही रूप कहें तो दोनों ही रूपों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और किया नहीं जा सकता है, यही हम यूज भी करेंगे, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही यूज करेंगे। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं y - y0 = डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x0। जैसा कि मैंने कहा कि dy/dx
इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो, मतलब किसी दिए गए पॉइंट पर, है ना, उसका एक्स यहाँ लेते हैं, दिए गए बिंदु का एक्स लेते हैं। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको रिमूव करके और इतना लिख लें, यानी इसको रिप्लेस करके इतना लिख लें, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वक्र रेखा के समीकरण को। ये दोनों ही दिए गए वक्र रेखा के समीकरण हैं, ठीक है, दोनों ही रूपों में हम दिखा सकते हैं। तो अभी तक हमने वक्र रेखा का समीकरण कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, और या इसके लिए हमने स्थिति जान लिया कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब जो हमने स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक है, तो अब तक हमने जान लिया कि दिए गए वक्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने सूत्र स्थापित कर लिया, या फिर एक तरह से कह लीजिए संबंध स्थापित कर लिया। अब हम ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब या अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना जानेंगे। तो आप ये पहले से ही जानते हैं, आप ये पहले से ही जानते हैं कि यदि किसी दिए गए रेखा पर कोई लंब रेखा खींचते हैं तो उस लंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो, अगर हम उसको m डैश से दिखा दें, तो लंब रेखा की प्रवणता होती है -1/m। किसी रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम का ऋणात्मक मान उस रेखा पर डाले गए लंब की प्रवणता के बराबर होता है। इसको हम संख्या से समझ लेते हैं। यदि किसी रेखा का प्रवणता दिया गया है, मान लीजिए 2/3, तो इस रेखा पर, यानी जिस रेखा का ये प्रवणता है, उस रेखा पर लंब रेखा का प्रवणता, यानी उस पर डाले गए लंब की प्रवणता अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे m डैश इज इक्वल टू -1/2/3, ठीक है। अभी मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि व्युत्क्रम के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली, जैसा कि मैंने कहा अभी, तो आप लिख सकते हैं कि माइनस होना चाहिए और इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं के बराबर आएगा, -3/2, ठीक है। तो यहाँ हमने जान लिया कि किसी दिए गए रेखा पर लंब रेखा का प्रवणता अगर हमें ज्ञात करना है तो ये जो दिया गया रेखा है उसके प्रवणता का व्युत्क्रम मान ले लेंगे और उसे ऋण 1 से या -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा इस रेखा पर लंब रेखा का प्रवणता या लंब रेखा की प्रवणता। तो इस समीकरण में हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये ढाल ही तो चेंज करना है, क्योंकि बिंदु तो वही है, इसी बिंदु पे हम लंब रेखा खींच रहे हैं, तो बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ हम लिख सकते हैं लंब रेखा का समीकरण। आप चाहें तो अभिलंब रेखा का समीकरण भी लिख सकते हैं। तो लंब रेखा का समीकरण तो ये हो जाएगा y - y0 इज इक्वल टू m डैश इंटू x माइनस x0, ठीक है। अभी चूंकि m डैश का वैल्यू कितना है, अगर m के रूप में हम शो करना चाहें तो -1/m इंटू x माइनस x0 ऐसा होगा। अब इसको हम अगर डिफरेंशियल रूप में कन्वर्ट करें या डिफरेंशियल का यूज करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं y - y0 इज इक्वल टू -1/m। m का वैल्यू कितना है, आप इतना लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन x ऑफ x0। m का वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए डिफरेंशियल से, ऐसा लिख के और लिख सकते हैं इंटू x माइनस x0। तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में किसी भी दिए गए स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता m है या जिसकी प्रवणता डिफरेंशियल ऑफ x0 है, ठीक है, तो उस लंब रेखा का समीकरण इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये दो चीज़ें ज्ञात कर ली कि स्पर्श रेखा का समीकरण किसी दिए गए बिंदु पर, ठीक है, और किसी स्पर्श रेखा पर या उसी स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब रेखा का समीकरण दिए गए बिंदु पे, मतलब x0 y0 पे, उसी बिंदु पे। तो इस तरह से ये दो समीकरण जो है या ये दो स्थितियां जो हैं हमें यूज करना है आगे किसी भी स्पर्श रेखा या फिर उस पर डाले गए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो मुझे लगता है इस विवेचना के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने इस पूरे टॉपिक को इस तरह से बताने का प्रयास किया कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं बस उसमें क्या चेंजिंग कर देंगे तो ये डिफरेंशियल के अंतर्गत आ जाएगा, बस उतना ही मैंने समझाने का प्रयास किया है और कुछ नहीं समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अभी ये जो हमने अभी जो समझा, जितने भी प्रक्रियाएं समझें, उन सभी प्रक्रियाओं का मतलब उन सभी प्रक्रियाओं की सार्थकता तब होगी जब हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं या कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स लेकर के और समझ लेते हैं कि आखिर इसका हम अनुप्रयोग कैसे करें, तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आपको याद रखना है ये और ये,
ये दो ही समीकरण, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से दोनों को ही याद रखिए, किसी एक को याद रख लीजिए। दोनों का मतलब वही हुआ, यह भी तो डिफरेंशियली दिखाया जा रहा है, यहाँ भी डिफरेंशियल दिखाया जा रहा है, ठीक है। दिखाने का तरीका अलग अलग है और इन तरीक़ों से आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि अब तक आपने जो डिफरेंशियल पढ़ा है उसके आधार पर आप ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन y = f(x), अगर कोई भी समीकरण है y = f(x), तो इसको कितने तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ये पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके हैं। जब आप अवकलन पढ़ रहे थे तो वो सब आप जान चुके हैं। तो इसमें भ्रम की स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी, मुझे लगता है कि ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बेसिस पे, और फिर हमें ये टॉपिक पूरी तरह से, जो अभी तक थोड़ी बहुत परेशानी होगी भी, वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर पाएंगे आप। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व y = x⁴ एट 1 1। मतलब वक्र y = x⁴ के स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बिंदु 1 1 पर, या यूं कह सकते हैं बिंदु 1 1 पर वक्र y = x⁴ या y = x⁴ के स्पर्श और अभिलंब रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है कर्व इतना के लिए और बिंदु इतना पर। इस वीडियो के शुरू में हमने जो चर्चा किया था कि एक संबंध दिया होगा y = फंक्शन f(x), ऐसा दिया होगा, वो वाला भाग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उस भाग को ये कर्व का जो संबंध है, इक्वेशन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला हमने लिया था कि x0 और y0 कोई पॉइंट दिया रहेगा किसी गिवन पॉइंट पे, तो वो गिवन पॉइंट को ये क्वेश्चन का ये पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी हमें टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे गिवन कर्व इज, दिया गया कर्व इस प्रकार है y = x⁴। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, dy/dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो dy/dx होगा = 3x⁴ हो जाएगा। हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको भी हम समझ लेते हैं। समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें x0 y0 चाहिए, और साथ ही साथ हमें चाहिए dy/dx एट x0 y0। x0 y0 पे dy/dx का वैल्यू चाहिए, जो कि प्रवणता या टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हमारे पास है x0 y0। dy/dx भी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब हमारे पास क्या नहीं है, dy/dx तो है, लेकिन इस पॉइंट पे dy/dx नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे और dy/dx एट 1 1 पे, क्योंकि प्रवणताएं अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग होती हैं। मैंने परिचय वाले भाग में या वीडियो के शुरू में मैंने ये बताया है आपको कि किसी भी वक्र पे दिए गए अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग dy/dx का वैल्यू होता है। इसलिए हमें यहाँ वो बिंदु मेंशन करना होता है जिस बिंदु पे हम प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं। तो चूंकि हम यहाँ प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं 1 1 पे, पॉइंट 1 1 पे, तो इसलिए यहाँ हम 3 × x का वैल्यू 1 रख लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, तो 1/2 यहाँ होगा 3, 1 1 1 और 3 1 3। तो ये हमने ज्ञात कर लिया क्या, प्रवणता हो गया, यानी कि टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया या स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया 3, और x0 y0 दिया हुआ है 1 1, लिखेंगे एंड x0 y0 = 1 1। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ किसी निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक के बराबर दिखाते हैं तो वहाँ हम बराबर न लिख करके ऐसा चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वी नो दैट y माइनस y0 = dy/dx एट x0 y0 इंटू x माइनस x0, ऐसा होता है। या आप इसको हटा करके और लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x0, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x0, ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यूज करके और सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। y माइनस y0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 dy/dx एट x एट x0 y0, dy/dx एट x0 y0 का जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट कर लिया है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। x माइनस x0 का वैल्यू है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे।
और फिर हम लिखेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको x और y को एक तरफ कर लेंगे, तो 3x माइनस वाई ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, दिए गए कर्व पर गिवन कर्व के गिवन पॉइंट पर टेंजेंट इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अभी हम ये भी जानते हैं कि हमें नॉर्मल के इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एंड लिखेंगे y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 1 बाई डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x ज़ीरो। लंब रेखा की प्रवणता के लिए 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता रख लेते हैं और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, तो जो कि हम यहाँ करेंगे और यहाँ लिखेंगे इंटू x माइनस एक्स ज़ीरो। ये सारे वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, y माइनस 1, वाई ज़ीरो का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 रख लेंगे प्रवणता स्पर्श रेखा की। लंब रेखा के लिए माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा ये, और x माइनस 1 इज इक्वल टू, या और इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 इधर की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल लाइन के लिए या अभिलंब रेखा का। तो अभिलंब रेखा का समीकरण ये होगा और स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा। टेंजेंट इक्वेशन ये होगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया का हम प्रयोग करके किसी भी दिए गए वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण और उस स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस हर बार ऐसे ही होंगे, क्वेश्चंस हर बार कुछ ना कुछ चेंज होके आते हैं, मतलब कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए हमने इसको टाइप वाइज कैटेगराइज कर दिया हुआ है, जिसको कि हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।